धरनों की सूरत में लेके आनी है। तो यही जनरल साहब ने उस दिन प्रोग्राम में बैठ के कहा कि आपने जो रूटीन में धरने की सियासत भी करके देख लिया है, आपने लॉन्ग मार्च की सियासत भी करती देख ली है, इस तरह हुकूमतें नहीं गिरती, आप इसको किसी मजीद सिविलाइज मैनर में करें। और जनरल साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जो वक्त की मिसाल दी कि जिस वक्त मुल्क में जनरल अयूब की जो हुकूमत थी तो उस वक्त दो काम हुए, एक तो पहिया जाम हड़ताल हुई और उस वक्त जनरल साहब ने अपने प्रोग्राम में ये कोट किया जिसको इन्होंने मिस इंटरप्रेट किया कि उस वक्त के तनाजुर में जनरल साहब ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि उस वक्त भी जो है सरकारी मुलाजमीन को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे कहा गया था कि आप जो है वो काम छोड़ दें। तो उस वक्त गरीबों ने, और ये कहा वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की स्टेटमेंट को कोट करते हुए जो है अदालत में भी आज ये उन्होंने बयान किया कि मैंने ये कहा था और ये माजी में ये चीज़ें मौजूद हैं कि जी ये सरकारी मुलाजमीन जो हैं ये जिन दफ्तरों में बैठे हैं ये अवाम के गरीबों के दफ्तर हैं। तो गरीबों ने फिर जो सा है वो दफ्तरों में बैठना शुरू कर दिया और जिसके बाद मुल्क में एक सक्सेसफुल जो सा पहिया जाम हड़ताल हुई। तो ये तनाजुर जो पेश किया इसमें वो ये बता रहे थे, यही चीज़ बताइए तजर्बे की बुनियाद पर सिर्फ एक एग्जाम्पल कोट की है और आपने उसको जो सा हौच पौच बना के मिस इंटरप्रेट आप नहीं समझते कि जिस तरीके से ये मुकदमा दर्ज किया गया है इससे तो बज़ाहिर हुकूमत ये मैसेज देना चाहती है कि खुदा न खास्ता रियासत पाकिस्तान इतनी कमज़ोर है कि वो कोई अगर बयान देता तो उसके नतीजे में उसकी सलमियत खतरे में पड़ जाती है। 100% आपने जो ये बात कमेंट किया है ये अदालतों के ऑर्डर्स हैं, ये अदालतों की ऑब्जर्वेशंस हैं कि पिछले एक साल में आपने देखा कि पूरे के पूरे पाकिस्तान को ही हर पाकिस्तानी शहरी, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो एनालिस्ट है, चाहे वो कोई ऑनरेबल जनरल है, चाहे वो कोई ऑनरेबल जो है एक्टिविस्ट है, आपने तमाम के तमाम लोगों को बागी कहना शुरू कर दिया। आप इस हद तक आगे चले जाते हैं, आपको इसकी सेंसिटिविटी का अंदाजा ही नहीं है कि आप क्या कहते हैं। क्या ये बगावत पे उतर आया? आपको पता है कि पूरी दुनिया में बगावत की सिर्फ एक जो सा है वो मुकम्मल तशरीह और तारीफ है और वो ये है कि मुसल्लह जिद्दोजहद एक कानूनी और रियासत के खिलाफ किया जाए। खुदा का खौफ करें, आपने किसी भी शख्स की जुबान को इतना बड़ा वेपन ट्रीट कर लिया है। आपने इस मुल्क में इज़हार आज़ादी राय कानूनी दायराकार के अंदर रहते हुए भी आपने उसका गला दबा दिया है। तो जो आपने कमेंट किया ये बिल्कुल फेयर है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि लेट्स सपोज एक बंदा लाहौर के रेलवे स्टेशन के ऊपर 1947 में एक छोटा सा बच्चा है, वो बाप का नहीं पता कि कहाँ चला गया, हिंदुस्तान में है ये कहाँ पर है, 1965-1971 की जंग लड़े, इस उम्र के अंदर भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो ये जो ज़हनी अजियत से गुजरे और उनकी फैमिली गुजरी जिन्होंने इस ज़हनी अजियत से दो चार किया, क्या उनके खिलाफ भी कानूनी इजाज़त देते हैं कोई कार्रवाई? देखें मसला सिर्फ हमारे लॉ में ये है कि अगर आप इवन मलेशियस प्रोसिक्यूशन भी जो है मेलाफाइड प्रोसिक्यूशन जिसको अदालत डिक्लेयर कर दे कि ये मलेशियस इंटेंट के साथ थी और ये मेलाफाइड इंटेंट के साथ थी, लॉ एक इम्यूनिटी क्लॉज जो है वो उनको प्रोटेक्शन देता है कि उसको एक अजम्पशन अटैच है कि ये गुड फेथ में की गई थी। हालांकि अदालतें लिख के कहती हैं कि ये बैड फेथ में बैड इंटेंशन के साथ मेलाफाइड इंटेंशन के साथ की गई हैं। इस इम्यूनिटी क्लॉज को ख़त्म करना होगा और ये तमाम लोग जो कि इस तरह के बेकार किस्म के और बेबुनियाद किस्म के मुकदमात बनाते हैं इनको भी जिम्मेदार कानूनी दायराकार के अंदर लाना होगा ताकि इनके खिलाफ तब सिर्फ ये वाहिद रास्ता है कि इस तरह के हालात पर काबू पाया जा सकता है। वरना सोसाइटी की पोलराइजेशन, डिटीरियरेशन और डैमेजिंग इफेक्ट इस हद तक हो गया है कि आप एक इंतहाई गलत रास्ता और गलत तरीक़ेकार तय कर रहे हैं लोगों के लिए कि लोग अपने गले बंद कर दें। मेरा सवाल सिर्फ ये है, मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, पिछले एक साल में आपने मुल्क में दर्जनों के लिहाज से 50 से 100 मुकदमे, आपने 100 मुकदमात दर्ज किए हैं बगावत के, किसी एक मुकदमे को अदालत ने एंडोर्स नहीं किया। आपके बगावत के मुकदमात कानून की रोशनी में गलत तशरीह पर मबनी है। आईने पाकिस्तान के दायराकार के अंदर रहते हुए अपनी आज़ादी का इजहार किया जाए, किसी शख्स को आप ज़ाती नुकसान, उसकी साख को नुकसान ना पहुँचाएँ। तो आप कोई भी बयान जो सा दे सकते हैं, आप इदारों के हक में बयान को जो सा है, मुआशरे के हक में बयान को जो सा कंस्ट्रू करते हैं, बैडली इंटरप्रेट करते हैं कि ये उनके खिलाफ है। आप खुदा का खौफ करें और आप होश की जो सा ये आइन में कहाँ गुंजाइश है या कहाँ लूप निकाले जाते हैं कि इतना गद्दारी का मुकदमा कर दिया, अदालतें बरी कर देती हैं, फिर भी कोई पूछने वाला नहीं है? आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, आइन में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। लूप्स क्या है? लूप्स ये है कि जो लोग शेयर इग्नोरेंस है, यानी कि इंतहा के जाहिल लोग हैं जिनमें अकल की कमी है, शऊर की कमी है, जो अपनी ख्वाहिशात पर मबनी मुकदमात बनाने को ज़्यादा फौकियत देते हैं और जब वो मुकदमात बना रहे होते हैं तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि किसी काबिल कानूनी वकील या किसी अच्छे जो सा कानूनदान से वो राय लिखते ही नहीं है, जिसकी बुनियाद पर अदालतें फिर अपने जुडिशियल ओपिनियन जो लिखती हैं उसके थ्रू वो उनको हमेशा जो सा है वो मुकदमात को खारिज करती है, डिस्चार्ज करती है। तो आपने जो ये सवाल किया कि आइन में गुंजाइश है, सवाल ही पैदा नहीं आता। आइन में कोई ऐसी गुंजाइश है कि आप कानून से बालातर होकर और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए केस बनाएं? ये जितने केसेस बन रहे हैं ये कानून की
बैड इंटरप्रिटेशन, गलत तशरीह और अपनी ख्वाहिशात पर अपनी तशरीहात के मुताबिक बन रहे हैं, जिसको कानून बिल्कुल भी इंडोर्स नहीं करता और कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। सर, ये पिछले 10 या 12 महीने के अंदर बहुत सारे ऐसे झूठे मुकदमात हुए हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? वो इसलिए नहीं हो सकती कि प्राइवेट फर्द के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जो सरकार अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करती है, ज़ाब्ता फौजदारी में इनको इम्यूनिटी दी हुई है, इम्यूनिटी दी है। इस इम्यूनिटी क्लॉज को जब आप कहते हैं कि नो प्रोसिक्यूशन और सूट शैल लाई अगेंस्ट द लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएटेड बाय द स्टेट अथॉरिटीज़ इन गुड फेथ, यानी कि सरकार के खिलाफ आप किसी किस्म की फौजदारी कार्रवाई, जवाबी फौजदारी कार्रवाई और आप सिविल कोर्ट में आप डैमेजेस का सूट या मलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट ये नहीं फाइल कर सकते इस बुनियाद पर कि ये माना जाएगा, तसव्वुर किया जाएगा कि ये कानून के जो रखवाले जिनको माना जाता है, ये अथॉरिटीज़ हैं, इन्होंने अच्छी नीयत के साथ और साफ नीयत के साथ मुकदमा बनाए हैं। इस इम्यूनिटी क्लॉज को ना जो इनको रियायत दी है वो ख़त्म किया जाना चाहिए। दुनिया के बेशुमार ममालिक में अगर सरकारी अथॉरिटीज़ भी जो है वो प्राइवेट सिटीजन के राइट्स को जो उनसा इन्फ्रेंच करते हैं और अगर मलिशियस इंटेंट के साथ अटेम्प्ट करते हुए मुकदमा बनाते हैं तो उनकी अदालतें भारी जुर्माने जो सा स्टेट को जो सा वो देती हैं, और वो इतने भारी जुर्माने हैं कि वो टेंस नहीं हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में भी जो सा पूरी दुनिया में है। तो दुनिया ने अपने लॉ को इस तरह डेवलप किया और अपने इदारों को इस तरह जवाबदेह बनाया। पाकिस्तान में इदारे नज़र आता है कि कानून को ही जवाबदेह नहीं है, यानी कि कानून ये बना दिया गया कि इदारे जो सा है वो इस तरह की प्रोसीडिंग में चाहे गलत मुकदमे बनाएं, जली बनाएं, झूठे बनाएं, कोई जवाबदेह नहीं है। इस पे लेजिस्लेचर्स को अपने कलेक्टिव विजडम के साथ बैठना होगा। इस तरह के पुराने कानून को जो सा है उसमें आईनी तौर पर तरमीम करनी होगी और कानून को जो सा बदलना होगा। कानून को आज के दौर तकाज़ों और इस तरह के बढ़ते जो जराइम है, मेरी नज़र में ये क्रिमिनल जो सा है वो इंटेंशंस के साथ किसी दूसरे शख्स को जो सा है क्रिमिनल केस में रजिस्टर करना इज़ अ क्राइम इटसेल्फ। इसको एज अ क्रिमिनल ऑफेंस ट्रीट करवाना होगा। जनरल साहब ने किसी तशद्दुद का जिक्र किया है पहले वाले नहीं, जो जनरल ऐसे cases थे? साहब पे किसी किस्म का कस्टोडियल टॉर्चर की फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त तक कोई कंप्लेंट जो सा है वो नहीं है। सर, जो एक पिक वायरल की गई, जाहिर सी बात है वो अंदर से की गई, उसमें मैसेज क्या कन्वे करना देखो, चाहते ये हैं मैसेज हर एक का अपना अपना है कि उसने उस मैसेज को क्या जो सा लेना है। ऑब्वियसली किसी शख्स को ह्यूमिलिएट किया जाता है बिहाइंड द बार्स। आप दूल्हा बन के नहीं बैठे होते स्टेज पे, आप ऑब्वियसली बिहाइंड द बार होते हैं और आपको पोर्ट्रे किया जाता है कि आप एक नेगेटिव आदमी है या शायद आपने कोई ऐसा जुर्म किया जिसकी बुनियाद पर किया गया। तो ये किसी की डेफेमेशन और ह्यूमिलिएशन के पर्पज से जो सा है वो इस तरह की चीज़ें हमेशा पब्लिक में आती हैं। लेकिन जनरल अमजद शोएब के केस में कोई ऐसा पाकिस्तानी मेरी राय में मौजूद नहीं है जो इस तरह के बॉन्डे इल्जामात पर जो सा है इसकी तशरीह इस तरह कर ले। सर, Thank you so much. काफ़ी